प्रिय मित्र नमस्कार। हमारे इन्वेस्टमेंट चैनल बेस्ट वे टू डिज़ाइन योर फ्यूचर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक LIC के ऐसे प्लान के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही सस्ता है और ये सब्सिडाइज भी है। और LIC के विजन 2020 जिसके तहत LIC पॉलिसी इन एवरी पॉकेट, यानी 2020 में सबकी जेब में एक LIC की पॉलिसी हो, उसके तहत इस प्लान का निर्माण किया गया है। यहाँ सर ये बता दूँ कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इंश्योरेंस से संबंधित कोई भी बीच में जानकारी आएगी तो तुरंत आपके पास पहुँच जाएगी। आप अपनी घर की सुविधा पर उसको देख सकेंगे। कम से कम 250 रुपये पर मंथ वाला भी पे कर सकने वाला इंसान भी ये पॉलिसी ले सकता है, जो कहते हैं मेरे पास संसाधन नहीं है। मतलब 8 रुपये पर डे के प्रीमियम पर भी ये पॉलिसी इंसान परचेज कर सकता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के ज़माने में एक कप चाय भी करीब 10 रुपये की आती है। तो एक कप चाय अगर दिन की इंसान त्याग दे तो भी वो इस पॉलिसी को ले सकता है। उनके लिए जो लोग ज़्यादा प्रीमियम देने की स्थिति में नहीं है, ये गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडाइज पॉलिसी है, जिसमें आमतौर पे आप जानते हैं कि मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई सीमा नहीं होती है। लेकिन ये प्लान ऐसा है कि कोई भी इंसान 3 लाख से ज़्यादा का नहीं ले सकता है। 3 लाख से ज़्यादा का सम एश्योर्ड किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि गवर्नमेंट इस पॉलिसी में 30 से 40% की करीब सब्सिडी दे रही है। इसलिए ये प्लान 3 लाख से ज़्यादा का नहीं है। और इसके लिए सर आधार कंपलसरी है। और आधार कंपलसरी इसलिए भी है कि आधार के से ही वो मार्क कर सकेंगे कि किसी ने 3 लाख से ज़्यादा की पॉलिसी तो नहीं ली है। ये इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है। और इसकी एक खासियत और भी है कि इस पॉलिसी में बिना मेडिकल के भी बीमा हो जाता है। 55 साल तक की उम्र में कोई मेडिकल नहीं होगा और उसका बीमा हो जाएगा। इसके अलावा कम प्रीमियम पे ये पॉलिसी हो जाएगी। काफ़ी कम प्रीमियम है। टोटल प्रीमियम बीमा धन से कम होता है। आमतौर पर पॉलिसी में बीमा धन पूरा टर्म में देना पड़ जाता है, इसमें उससे काफ़ी कम देना पड़ता है। और मैच्योरिटी पर पूर्ण बीमा धन इंसान को मिल जाता है और प्रीमियम करीब 30-40% इसका कम है। तो इसमें इतनी सारी खासियतें हैं। और इसकी मिनिमम एंट्री एज 8 साल है और मैक्सिमम एंट्री एज 55 साल है। इसके साथ ही इस पॉलिसी में ऑटो कवर की भी सुविधा है, जिसके तहत 3 साल तक चली पॉलिसी 6 महीने तक लैप्स नहीं होगी। और 5 साल तक अगर पॉलिसी चली है तो 2 साल तक उसका रिस्क कवरेज चलता रहेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी सुविधा है जो सब्सिडाइज होने की वजह से इस पॉलिसी में LIC ने दी है। तो साथियों, इस बेहतरीन स्कीम का नाम है, पुरुषों के लिए है आधार स्तंभ टेबल नंबर 943, जबकि महिलाओं के लिए जो स्कीम है वो आधारशिला, जिसका नाम है टेबल नंबर है 944। और महिलाओं को और भी कम प्रीमियम देना पड़ता है और 10% का एक्स्ट्रा रिस्क कवर भी महिला होने के नाते दिया गया है इस स्कीम में। अब इसके बाद मैं इसको 2 उदाहरणों के माध्यम से आपको बताऊंगा, जिसमें आपको मैं प्रीमियम कितना लगेगा और LIC से रिटर्न कितना मिलेगा, लोन वैल्यू, सरेंडर वैल्यू, पॉलिसी से मिलने वाले बेनिफिट्स, 2 उदाहरण के माध्यम से एक मिनिमम सम एश्योर्ड का और एक मैक्सिमम सम एश्योर्ड का, एक आधारशिला और एक आधार स्तंभ का उदाहरण देकर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो मैं आपको सबसे पहले तो आधार स्तंभ का उदाहरण देता हूं। तो इस प्लान के कुछ फीचर्स मैं आपको बताता हूं, जैसे लोन फैसिलिटी। तो 2 साल यानी कि 3 साल का अगर प्रीमियम जमा है तो 2 साल होते ही लोन मिल जाएगा। बीमित रकम जो है 75,000 से लेकर 3 लाख तक की हो सकती है। पॉलिसी अवधि की जहाँ तक बात है 10 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक की पॉलिसी हो सकती है सर। और प्रवेश पर आयु 8 साल से लेकर 55 साल तक की ली जा सकती है। मतलब लंबा एज ग्रुप कवर किया गया है। मैच्योरिटी पर मैक्सिमम एज होनी चाहिए 70 ईयर्स। और इंडॉलमेंट टाइप की ये प्लान है। इसमें प्रीमियम पेमेंट की विधियां जैसे सब प्लानों में होती है, ईयरली, हाफ ईयरली,
तिमाही और मासिक सारी विधियाँ इसमें शामिल हैं। अब मैं आपको इस प्लान के कुछ और भी फीचर्स के बारे में बताता हूँ आपकी जानकारी के लिए, जैसे मैच्योरिटी बेनिफिट। सर जब टर्म पूरा हो जाएगा, जबकि पॉलिसी धारक जिंदा है, यानी कि उसने सभी प्रीमियम दिए हैं, तो लॉयल्टी एडिशन जो बनेगा उसके साथ मैच्योरिटी पर बीमित रकम का पूरा भुगतान कर दिया जाएगा। ये तो वो स्थिति हुई कि जब सब कुछ ठीक ठाक चला और पॉलिसी धारक पूरे टर्म में जिंदा रहा, उसने रिस्क कवर का लाभ लिया और मैच्योरिटी पे और इन केस ऑफ डेथ चर्चा कर लेते हैं। अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु सर 5 साल के अंदर होती है तो सम एश्योर्ड जितना है वो मिल जाएगा, और अगर 5 साल हो गए हैं तो सम एश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशन जो कुछ भी जुड़ा होगा उसका भी भुगतान होगा। और सर इसमें एक खास बात और है, जहाँ मृत्यु पर बीमित राशि पर आश्वासन दिया गया है तो बीमा वार्षिक प्रीमियम या मूल बीमा राशि के 10 गुना के रूप में परिभाषित किया गया है। मृत्यु के समय में भुगतान किए गए सभी प्रीमियमों में मृत्यु लाभ 105% से कम नहीं होगा। हालांकि अंडर राइटिंग निर्णय और वो अलग से इसमें नहीं मिलेगा। लॉयल्टी एडिशन, यदि पॉलिसी 5 साल हो चुके हैं और कम से कम 5 साल के लिए पूरा प्रीमियम जमा किया गया है तो पॉलिसी अवधि या परिपक्वता के दौरान मृत्यु होने पर पॉलिसी लॉयल्टी एडिशन पाने की पात्र है। पेड अप वैल्यू के तहत लॉयल्टी एडिशन पॉलिसी के पूरे सालों के लिए होगा जिसके लिए पॉलिसी लागू थी। पॉलिसी आमतौर पर स्पेशल सरेंडर वैल्यू गणना के दौरान लॉयल्टी एडिशन पर भी विचार किया जाता है, केवल तभी जब पॉलिसी के 5 साल पूरे हो गए हों और कम से कम 5 साल के लिए पूर्ण प्रीमियम का भुगतान किया गया हो। तो ये सर ये कंडीशंस हैं जो कि मतलब एक पॉलिसी का एक हिस्सा होती हैं। अब मैं आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। ये सर मैंने 30 साल के एज पे लिया है, पुरुष हैं, ये टेबल नंबर 943 है। 20 साल के लिए पॉलिसी ली गई है, इसका प्रीमियम टर्म भी 20 साल ही है। मिनिमम सम एश्योर्ड 75,000 होता है, 75,000 सम एश्योर्ड लिया गया है। इसमें इनका 246 रुपये पर मंथ प्रीमियम होगा जो कि ईयरली 2,947 बैठेगा। तो 246 रुपया पहले वर्ष बैठेगा, प्रीमियम इनका बैठेगा मंथली, और 240 रुपया दूसरे वर्ष से होगा। अगर इसको डेली देखा जाए तो 8 रुपया पर डे होगा और मंथली 246 होगा। क्वार्टरली का अमाउंट 739 होगा, हाफ ईयरली 1463 और ईयरली 2897 बैठेगा। इस पॉलिसी में सर बोनस नहीं है, लॉयल्टी एडिशन मिलता है 6ठे साल से। और जहाँ तक इसके रिस्क कवर की बात है तो रिस्क कवर इसका सर 75,000 से शुरू होता है, और जो 6ठे साल में जब लॉयल्टी एडिशन भी इसमें जुड़ जाता है तो 87,325 तक जाता है। और अगर एक्सीडेंटल रिस्क कवर भी जोड़ लिया जाए तो 1.5 लाख का रिस्क कवर रहता है और टोटल अमाउंट 1,62,000 हो जाता है। फर्स्ट ईयर प्रीमियम है 2,940, 75,000 पे है सर ये, और दूसरे साल में 2,880 हो जाता है। तो यानी कि अगर देखें तो हमने 20 सालों में 57,660 रुपया प्रीमियम दिया है और 87,375 रुपया इसकी मैच्योरिटी बन रही है, इंक्लूडिंग ऑफ लॉयल्टी एडिशन। लोन वैल्यू तीसरे साल से शुरू हो जाती है जो कि 75,000 से शुरू होके आखिरी में 1,45,000 तक इसकी जाती है। और हालांकि सरेंडर वैल्यू भी दी गई है, लेकिन सरेंडर वैल्यू मैं तो हमेशा कहता हूं कि सरेंडर वैल्यू में हमेशा नुकसान होता है, इसलिए सरेंडर वैल्यू के बजाय लोन वैल्यू पे का इस्तेमाल करके उस स्थिति में कर लेना चाहिए। तो ये लास्ट में दिखाया जा रहा है, ये कैश वैल्यू यानी सरेंडर वैल्यू, और लास्ट वाली ये लोन वैल्यू है। ये लोन वैल्यू दिखाई गई है जो कि 5,000 से शुरू होके बढ़ते बढ़ते 45,000 तक चली जाती है जैसे जैसे पॉलिसी का टर्म बढ़ता जाता है। तो अब सर मैं दूसरा उदाहरण लेता हूँ। ये है 944 नंबर टेबल, 25 साल की एज है और लेडी है, इसमें लेडी का बीमा किया गया है। इसका भी टर्म मैंने 20 साल लिया है और प्रीमियम पेइंग टर्म भी इस तरह 20 साल हो जाता है। और ये पॉलिसी मैक्सिमम 3 लाख के सम एश्योर्ड के लिए ली गई है, जिसका मंथली प्रीमियम 924 होता है और ईयरली अगर देखा जाए तो 11,085 रुपया प्रीमियम इसका हो जाता है। तो इस तरह मंथली वाले में सर पहले साल में 924 रुपया प्रीमियम पड़ेगा और सेकेंड ईयर से 904 रुपया प्रीमियम इसका हो जाएगा।
डेली प्रीमियम देखा जाए तो 30 रुपये पर डे आ जाएगा। मंथली क्वार्टरली अगर देखा जाए तो 2771 हो जाएगा, हाफ ईयरली 5483, जबकि ईयरली 10,851 प्रीमियम हो जाएगा। ये तो सर रहा प्रीमियम का बैकअप। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि रिस्क कवर की जहाँ तक बात आती है, तो चूँकि ये पॉलिसी जो है लेडीज़ को 30% ज़्यादा रिस्क कवर देती है, तो इसलिए 3 लाख की पॉलिसी में 3,30,000 का रिस्क कवर रहेगा, जो कि 5 साल तक 3,30,000 ही रहेगा। छठे साल से लॉयल्टी एडिशन जुड़ेगा तो ये 3,79,500 तक जाएगा सर। और जब एक्सीडेंटल रिस्क कवर अगर एक्सीडेंटल में ये डबल हो जाएगा तो 6,30,000 से शुरू होगा और 6,79,500 तक जाएगा। प्रीमियम की अगर बात करें तो मंथली प्रीमियम 11,088 रुपया होगा और अगले साल से 10,848 हो जाएगा। यानी कि 20 साल में अगर प्रीमियम कुल दिया जाएगा तो 2,17,205 होगा, जबकि इसके एवज में LIC से 3,30,000 के पहले प्रीमियम जमा होने के साथ ही रिस्क कवर 3,30,000 का होगा, जो कि 3,49,500 तक ये रिस्क कवर जाएगा। तो ये रिस्क कवर बढ़ता जाएगा और ये सब्सिडाइज पॉलिसी का आपको लाभ मिलता रहेगा। ये टोटल जो दिखाया है ये 3,49,500 जो हमको इस पॉलिसी में मेच्योरिटी पे मिलने वाला है अलॉन्ग विद रिस्क कवर। अब ये आखिरी 2 लाइनों में मैंने कैश वैल्यू, जिसको सरेंडर वैल्यू भी कहते हैं, ये कैश वैल्यू है। सरेंडर वैल्यू मैं कभी नहीं एडवाइस नहीं करता हूँ। और ये लास्ट में आपकी लोन वैल्यू है जो 5,000 से शुरू होके 1,71,000 तक बढ़ती हुई ये सरेंडर वैल्यू चली जाती है। तो इस तरह से ये एक बहुत बेहतरीन पॉलिसी है। LIC पॉलिसी इन एवरी पॉकेट जो विज़न है LIC का, उसको पूर्ण करने के लिए 2020 की ये है कि बड़े प्रीमियम की भी लोग पॉलिसी जो ले सकते हैं लेकिन कम प्रीमियम वाली जो उन लोगों के लिए जो लोग उतने साधन संपन्न नहीं हैं वो इस पॉलिसी को ले सकते हैं। और ये वो दिया हुआ है कि जो इसमें गणना की गई है वो LIC के पिछले घोषित बोनस के हिसाब से की गई है। अगर कुछ उसमें परिवर्तन होता है तो वो होगा, लेकिन आमतौर पे बोनस का रेट उतना घटता नहीं है। तो आज मेरी ये प्रस्तुति थी। ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी ये आप कमेंट करके बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक किए, सब्सक्राइब करिए और अच्छा लगे तो शेयर करिए, क्योंकि सर ये अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी इंश्योरेंस से संबंधित न्यूज़ होगी मैं आपको देता रहूँगा। वो आप अपने घर की सुविधा में रिवाइंड कर करके बार बार देखने की सुविधा होगी, आप उसको आराम से देख सकते हैं। तो थैंक यू।